नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और चर्चा करेंगे ऑक्सीजन सियासत पर। पूरे देश में कोरोना एक बार फिर काल बनकर टूटा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो सरकार पूरी तरह से इस महामारी से निपटने के लिए तो तैयार है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के चलते हो रही मौतों के आंकड़ों में चिंता बढ़ाती है। और इससे भी ज्यादा दुखद है कि इस पर भी राजनीतिक दल सियासत कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर भोपाल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया में 4 स्टाफ पुलिस के एक साथ खड़े हैं जो ऑक्सीजन ले जाने वालों से सिलेंडर के लिए 750 रुपए वसूल रहे हैं और रसीद भी नहीं दे रहे। उधर सागर, उज्जैन, खरगोन के बाद अब इंदौर, भोपाल में ऑक्सीजन की कमी से 5 लोगों की दुखद मौत की खबरें। इस पर भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि शिवराज जी से लेकर तमाम जिम्मेदार सुबह से शाम तक बस एक ही बात कह रहे हैं कि देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त स्टाफ है, पर्याप्त स्टॉक भी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कई अस्पतालों ने नए मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया है। लोग इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। और आज भी आंकड़ों में हेराफेरी का खेल हो रहा है। आपको बता दें कि इन तमाम बातों से एक बात तो बहुत साफ हो गई है कि ये जो ऑक्सीजन सियासत है, ये सियासत करने का एक तो वक्त नहीं है। आरोप प्रत्यारोप आप लगा सकते हैं, लेकिन धरातल पर वाकई हम देखें तो जो मौतें हैं, आंकड़े उससे बिल्कुल अलग हैं और लगातार ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ये वाकई में जो ऑक्सीजन है, ये मजबूरी है सरकार की कि नहीं हो पा रही है, या एकदम से केसेस दिखते हैं कि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, या फिर लापरवाही है। कई सवाल हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा है। देखिए, हम पहले से कहते आए हैं किसी भी तरह की कालाबाजारी को सहन नहीं किया जाएगा। केवल ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं, बाकी किसी भी वस्तु की कालाबाजारी होगी तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। अब दिग्विजय सिंह जी केवल ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री ना करें, वो इसकी प्रॉपर यदि रिपोर्ट करते हैं, जानकारी देते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश आज ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है और मध्य प्रदेश के घोषणावीर मुख्यमंत्री पिछले वर्ष से घोषणा कर रहे हैं कि बावई में ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है, जहां वे भूमि पूजन कर रहा है। 11 एकड़ जमीन ऑक्सीजन प्लांट के लिए अलॉट कर दी और आइनॉक्स कंपनी ने आज तक वहां एक ईंट नहीं लगाई है। मध्य प्रदेश में 1 मिलीलीटर नई ऑक्सीजन बनने का कोई प्लांट नहीं लगा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मध्य प्रदेश का आम इंसान मर रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदय से गुहार लगाएंगे कि ऐसे घोषणावीर मुख्यमंत्री को जो ऑक्सीजन तक नहीं दे सकता, उसे मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। वे तत्काल प्रभाव से उन्हें बर्खास्त करें। तो देखिए, तमाम लोगों को सुना। एक तरफ तो ये बात आती है, विश्वास सारंग ने कहा कि कालाबाजारी किसी भी चीज की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जितना प्रयास किया जा रहा है उसे और ज्यादा दुरुस्त करने का प्रयास और लगातार बढ़ाया जाएगा, ताकि मौत का जो ग्राफ है वो कम से कम खत्म नहीं होता तो कम तो हो सके। ऑक्सीजन की सप्लाई देखिए वाकई में बहुत दुखद है। आप समझ सकते हैं कि यदि ऑक्सीजन नहीं मिलती है, उससे लोग मर रहे हैं। तो इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि दवाई के साथ साथ, इंजेक्शन के साथ साथ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और लोगों को मिलनी चाहिए। अब इसके लिए चाहे दिन रात प्रयास सरकार को और इससे जुड़े लोगों को करना पड़े, करना ही होगा। कांग्रेस को लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक घालमेल किया जा रहा है, जो गलत चीजें परोसी जा रही हैं, आंकड़े भी गलत दिए जा रहे हैं, सरकार को जितनी बातें करती है गंभीरता से इन चीजों को लेना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात, सियासत से थोड़ा अलग हट के देखें तो बात यह है कि एक ऐसा मुद्दा है कि सबसे पहले तो मिलकर यह देखिए कि ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे जल्द से जल्द दुरुस्त की जाए ताकि लोगों की जान बचाई जाए। बहरहाल पूरी चर्चा में हम देखेंगे क्या कुछ निकल कर आ सकता है, क्या किया जाए, कैसे ये जो सियासत है इसे खत्म किया जाए और ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे प्रॉपर हो सकती है। कई मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं राजपाल सिसोदिया जी आपसे करना चाहती हूँ। सरकार प्रयास कर रही है, मानते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की जो सप्लाई
है, जिस तरीके से होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए, वो वाकई में एक मजबूरी है कि उतना एकदम से आंकड़े बढ़े हैं तो हम उसको कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर लापरवाही हो रही है? इस शब्द तो बिल्कुल यहाँ उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ में इस कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में पूरा तंत्र, हमारा जो शासकीय तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र है, वह काम कर रहा है। हम पर्याप्त मात्रा में हम जो है ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। हम पूरी संवेदनशीलता के साथ में रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन की व्यवस्था करने में लगे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ साथ में हमने उसका निर्यात बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। अब कोविड के टीके भी जितने वैक्सीनेशन के लिए बन रहे हैं, वो सारे अपने देश में ही उपलब्ध कराने की प्राथमिकता तय हुई है। इस प्रकार से कोविड को पूरे देश भर में और पूरे प्रदेश में कोविड से निपटने के लिए सरकार अपने संसाधनों का भरपूर उपयोग करते हुए संवेदनशीलता के साथ में जान माल बचाने के लिए लगी हुई है। हमारे मध्य प्रदेश के नागरिकों की जान की रक्षा हो, इस बात के लिए हम संकल्पित। ये बात जरूर है कि ये जो दूसरी बार का जो कोविड है, ये कोविड कहीं न कहीं ये बात देखने में आई है कि इसमें मृत्यु दर ज्यादा है, और इससे आप डिनाई नहीं कर सकते कि इसमें मृत्यु दर ज्यादा है। और मृत्यु दर ज्यादा होने की वजह से आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं हमारे मध्य प्रदेश के कई नागरिकों को हमको खोना पड़ा है। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार की कोई विफलता है या सरकार इसमें संवेदनशीलता से काम नहीं कर पा रही है। सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ में अपने नागरिकों के रक्षा करने का काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी संवेदनशीलता के साथ में इस पूरे काम में लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ कम्युनिकेशन गैप कहीं किसी अस्पताल में हो जाता है, इस वजह से कुछ भ्रांति आने की बात होती है, उसको भी हम दूर करने की कोशिश करते हैं। यह समय जो है परस्पर समन्वय और एक दूसरे के सहयोग से इस महामारी से निपटने का समय है। मैं समझता हूँ कि हमारे कोरोना योद्धा, हमारे पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ के लोग, ऐसे सब लोग मिलकर कहीं न कहीं इस बीमारी से हमारे प्रदेश के नागरिकों की रक्षा करने में लगे हुए हैं। काफी हद तक संतोषजनक कार्य है। कहीं अगर कुछ कमी पेशी है तो वो भी आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, विपक्ष के माध्यम से, स्वतंत्र पक्षकार और पत्रकारों के माध्यम से और तमाम संस्थाओं के माध्यम से जानकारी में आता है। उसको तुरंत ठीक करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। ये समय मिलजुल कर इस महामारी को हराने का समय है। हम जीते, मानवता जीते, मानव का जीवन जीते और कोरोना हारे, इसी मंत्र को लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं। और काम करते करते निश्चित तौर पर पूरी संवेदनशीलता के साथ सरकारी तंत्र काम कर रहा है। कहीं कमी पेशी कुछ होती है और आप लोगों के माध्यम से जब वो ध्यान में आती है तो तुरंत उसका निदान और निराकरण करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। यह निश्चित तौर पर विपत्ति की घड़ी है। प्रदेश के लिए यह समय जो है, ये आपात का समय है, आपदा का समय है। और आपदा के समय में हम सब लोग मिलकर उसको कैसे निपटे, उस ओर प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और, हमारी नीति और नीति दोनों साफ है, दोनों मानवता की तरफ है। ठीक है, एक बात और है यहाँ पर राजपाल सिसोदिया जी, कांग्रेस ने जो बात बोली है, या आरोप कह लीजिए या एक सटीक बात कह लीजिए, चाहे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की बात करें, कमलनाथ की बात करें, उन्होंने आज ट्वीट किया है। उन्होंने सरकार से ये एक अपील भी करी है, एक उन्होंने आरोप कह लीजिए या अपील कह लीजिए, उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी आप सिलेंडर को लेके जो उन्होंने एक, दिग्विजय सिंह ने तो बहुत सबूतों के साथ तमाम चीजें दी हैं कि आप जाके देखिए गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में, वहां पर सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 750 रुपए की वसूली हो रही है, रसीद भी नहीं दे रहे हैं। कमलनाथ ने भी ये कहा है कि जो चीजें हो रही हैं वो अच्छी नहीं है। अपील है उनकी कि ये कम से कम ऑक्सीजन को लेकर जितनी सियासत हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, सरकार जल्द से जल्द इसके लिए प्रयास करे। निश्चित तौर पर ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी प्रदेश में। कहीं कोई पर्टिकुलर किसी हॉस्पिटल से या किसी मैनेजमेंट के साथ किसी व्यक्ति विशेष का कहीं कोई ऐसा मामला अगर ध्यान में आता है तो निश्चित तौर पर आपके माध्यम से या हमारे विपक्ष के साथियों के माध्यम से सरकार के अगर संज्ञान में आएगा तो उसमें भी सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी और वो प्रबंधन भी किया जाएगा जिस प्रबंधन की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर इस समय में हम सब लोगों को मिलजुल कर इस
समस्याओं से निजात पाने की आवश्यकता है। संवेदनशीलता के साथ हम इस काम में लगे हैं। आपका सहयोग, विपक्ष का सहयोग और तमाम लोगों का सहयोग भी हमें मिल रहा है। ठीक है, भूपेन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेन जी, ऑक्सीजन पर सियासत, देखिए एक तो मैं ये कहूंगी कि ये सियासत का वक्त और विषय दोनों नहीं है, लेकिन वाकई में जो हो रहा है, किसकी क्या वाकई मजबूरी है सरकार की कि एकदम से पेशेंट इतने हैं कि प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, या फिर लापरवाही हो रही है? देखिए, मुझे थोड़ा जवाब देने दें सिस्टमेटिक आपने, क्योंकि जो है सीधे कह दिया है कि राजनीति हो रही है, तो मुझे जो है थोड़ा सा बोलने का समय दीजिएगा, बीच में डिस्टर्ब ना करिएगा। कि मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ और राज्यपाल सिसोदिया जी से सवाल करना चाहता हूँ, किसने हिंदुस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने जो है कोरोना पे विजय पा ली है, कोरोना परास्त हो गया है, 150 देश हमारी तरफ जो है आंख उठाकर निहार रहे हैं? ये किसने कहा? और किसने जनता को इस बात के लिए प्रेरित किया कि निकल पड़ो, अब सब खत्म हो चुका है? और जब लोग निकल पड़े तो आप गाली दे रहे हो कि साहब तुमने क्यों निकले बाहर? तुमसे किसने कहा था बाहर निकलने के लिए? जब आप नमस्ते ट्रंप लेकर आए थे तब भी आपने विचार नहीं किया। और जब आपने ये कहा कि 150 देश मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं विश्व गुरु बन गया हूं, तब भी आपने विचार नहीं किया कि जनता में जब आत्मविश्वास पैदा होगा तो वो बाहर निकलेंगे। आपको बताऊं, ऑक्सीजन की समस्या आज से 3 साल पहले गोरखपुर में पैदा हुई थी, जब वहां पर सैकड़ों बच्चे मरे थे बिना ऑक्सीजन के। तब से शिवराज सिंह ऑक्सीजन प्लांट की बात कर रहे हैं। आज 4 साल हो गए उस घटना को। कहाँ है ऑक्सीजन प्लांट, बताइए। आप केवल जो है अखबारों की हेडलाइन में संवेदनशील रहना चाहते हैं, आप अखबारों में खबर बनाकर जो है सो जाना चाहते हैं और जनता को मरने के लिए छोड़ देना चाहते हैं। अभी ये कह रहे हैं राज्यपाल सिसोदिया जी हमने बड़ी संवेदनशीलता से एक्शन करे। बताएं इनने क्या उज्जैन में एक्शन किया, बताएं इन्होंने क्या मेडिकल कॉलेज सागर में एक्शन किया, बताएं क्या इन्होंने जो है शहडोल में एक्शन किया, बता दें ये इन्होंने क्या जो है भोपाल की राजधानी में इन्होंने मेडिकल कॉलेज में एक्शन किया, बता दें इन्होंने क्या एक्शन किया इंदौर में जहां पर मार्चुरी के अंदर सेक्स की घटनाएं घट रही थी। किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं और जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते किसी भी बात की। हर चीज को आप विपक्ष पर ढोलकर जो है अपनी दुकान बचाना चाहते हैं। आप सत्ता में बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? आपने सत्ता खरीद कर में आए हैं आप सत्ता में, तो जिम्मेवारी भी तो निभाइए। पूरी सरकार दमों में डली हुई है और आप जो है बातें कर रहे हैं कि हम बहुत संवेदनशील हैं। अगर संवेदनशीलता होती तो आपके जो है आप 2 मंत्री हैं इस प्रदेश में से स्वास्थ्य के। एक मंत्री बंगाल में चुनाव करा रहा था, दूसरा मंत्री दमोह में चुनाव करा रहा था। ये आपकी संवेदनशीलता है क्या? एक सीट से आप जो है मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या हो रहा है आपका? अगर एक सीट दमोह की आप हार जाओगे, आपकी सरकार गिर जाएगी क्या? या एक सीट हम हार जाएंगे तो क्या हमारी सरकार बन जाएगी क्या? इस चुनाव को इतना हॉट देके बनाने की आवश्यकता क्या थी? बीडी शर्मा जी के भाषण सुनिए आप दमोह में। आप खुद आग लगा रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं पानी लाओ पानी लाओ। विपक्ष पानी क्यों नहीं ला रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की निर्लज्जता है और इस पर उनको देश से माफी मांगनी चाहिए, प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए। कहाँ है वो? कौन से 150 देश तुम्हारी तरफ निहार रहे हैं? आज देश में नहीं है कोरोना वैक्सीन और कह रहे हैं हमने फतेह पा ली, जीत गए हम, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही, पीछे घूम रही हमारे। अरे ये करके आपने जनता को उकसाया कि जनता सड़क पर आए, बाहर निकल कर आए। पूरे देश में जो है ये भोंपू जितने भगतगण हैं, पूरा सोशल मीडिया भर दिया था, फतेह फतेह फतेह, वैक्सीन आ गई, जीत गए जीत गए जीत गए। क्या हुआ? ये देश जो है हर चीज को उत्सव बनाना, इवेंट बनाना और दुनिया को केवल ठगने और लूटने की कोशिश करना, इससे देश नहीं चलता, इससे सिस्टम नहीं चलता, इससे व्यवस्था नहीं चलती। अगर एक्शन हो रहा है तो ये बता देंगे किस घोटाले में आपने जो है कमिश्नर को हटाया है। 2 कमिश्नर हटा चुके हैं आप स्वास्थ्य के। जनता से साझा कीजिए क्यों हटाए गए। कुछ तो कारण होगा, किसके गोलमाल हैं ठीक बताने चाहिए जनता को। आज पूरी व्यवस्था सड़ रही है, सड़ान मार रही है, मरगढ़ों में जगह नहीं है, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है और ये ढोंग धतूरे की बातें कर रहे हो आप। भाई सच्चाई को स्वीकारो, विपक्ष से सहयोग चाहते हो तो विपक्ष के साथ बैठ के करो, विपक्ष को बुलाओ। एक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों तक में विपक्ष का नाम पता नहीं है। आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आपके अधिकारियों को बुलाना नहीं विपक्ष को,
कोई अधिकारी उन्हें बुलाता नहीं है। सहयोग चाहिए, घर बैठे चाहिए सहयोग, हवा में चाहिए सहयोग, रोज गाली बकते हो सुबह से लेके शाम तक। ये कौन सी राजनीति? बैनर लगा के अस्पतालों में भारतीय जनता पार्टी के ढोंगी लोग बैठ रहे हैं जैसे इनने वैक्सीन बनाई है, वैज्ञानिकों ने तो कुछ किया नहीं। आप जाके देखें राजनीति कौन कर रहा है। कहीं किसी अस्पताल में कांग्रेस बैठी है क्या इस तरह से? आप राजनीति कर रहे हैं और आप परिस्थितियों को बर्बाद कर रहे हैं, और उस परिस्थितियों की जिम्मेवारी ओढ़िए। कांग्रेस आपका साथ देगी, जनता का साथ देगी, क्योंकि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, लेकिन जिम्मेवारी तो लीजिए। ठीक है, वापस आती हूँ। रमेश शर्मा जी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। आपका अस्पताल में रहना जरूरी था कि आपका बंगाल में चुनाव कराना जरूरी था? ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, मंत्री से पूरी बात सुनी मैंने आपकी। वापस आती हूँ आपके पास। रमेश शर्मा जी, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? कोई सवाल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या हो रहा है, देश में क्या है, प्रदेश में क्या है, रोज क्या स्थितियां बन रही हैं, आंकड़े सच आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं, लेकिन हाँ वही सवाल लूंगी क्योंकि सबसे बड़ी बात वही कि वह मजबूरी है या लापरवाही है। देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, कोरोना न केवल हमारे यहाँ है बल्कि ये पूरी दुनिया में है। और जो सरकार जहाँ काम कर रही है, मध्य प्रदेश में अलग राजनीतिक दल की सरकार है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में अलग है, दिल्ली में अलग है, बंगाल में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है। मेरी दृष्टि में जो सरकार जहाँ काम कर रही है, जितना उससे बन सकता है वो सरकार वहां पर काम कर रही है। लेकिन एक बात राखी जी बहुत ध्यान से सबको समझ लेनी चाहिए, इलाज जो है वो रोग का हो सकता है, इलाज मौत का इलाज कभी नहीं हो सकता। और मौत के मामले में हमसे बहुत आगे अमेरिका, फ्रांस और चीन, रूस हमसे कई गुना कई चीजों में बहुत आगे हैं, वहां भी लोग मर रहे हैं। तो मौत का इलाज कभी नहीं हो सकता। ऑक्सीजन निश्चित रूप से पूरे देश में कम ऑक्सीजन है, और तो और अमेरिका में ऑक्सीजन कम पड़ गई थी मरीजों को लगाने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये है, और जो लोग जिस बहाने से दुनिया में से जा रहे हैं उनके प्रति हमको संवेदना करना चाहिए। ये ठीक है, कुछ व्यापारी जो है वो दुष्ट होते हैं, कुछ व्यापारी, और मौके का फायदा उठाते हैं। तो कुछ व्यापारी यदि ऑक्सीजन के सिलेंडर पर दुरुपयोग कर रहे हैं, उसमें ब्लैक कर रहे हैं, ये खबर मैं इसको गलत नहीं मानता, ये सही हो सकती है। क्योंकि संसार में एक साथ राम भी पैदा होते हैं और रावण भी पैदा होते हैं। तो कुछ रावण किस्म के लोग, दुर्योधन किस्म के लोग इस तरह की ब्लैक कर सकते होंगे। अब दूसरा, जहां तक लापरवाही का आप कह रहे हैं, मान करके चलिए ये तो कोरोना का विशेष संकट है। नॉर्मल परिस्थिति में भी हमारे यहाँ स्वास्थ्य का, सुरक्षा का और सफाई का ये तीनों स्टाफ जो है वो कम है, जो निर्धारित संख्या होना चाहिए उससे कम है। अब ऐसी फिर इसके अलावा उसमें से कई लोग हैं जो छुट्टी चले गए, कई लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, कंपाउंडर से लेकर के डॉक्टर तक रोज हम अखबार में पढ़ रहे हैं। तो जो स्टाफ था उसमें भी और कमी आ गई, मरीज जो थे वो कई गुना बढ़ गए। तो ऐसी स्थिति में हमारे घर में भी अगर 2 मेहमान कहीं से एक्स्ट्रा आ जाए तो सारी व्यवस्था खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में अस्पतालों में जो भीड़ बढ़ रही है उसमें व्यवस्थाओं को तो छिन्न भिन्न होना ही था। ये व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न पूरे देश में है और हर प्रांत में है और हर अस्पताल में है। तो ऐसी स्थिति में ये मुद्दा जो आपने सबसे पहले कहा, ये मुद्दे पर राजनीति नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे पर जितने लोगों को समझ हो सकती है वो लोगों को सहयोग करें, और जो अपने जिस भगवान जी को मानता है, कोई मंदिर में जाता है तो मंदिर में जाए, चर्च में जाता है तो वहां जाए, मस्जिद में जाता है तो वहां जाए, किसी मकबरे में जाता है, किसी और कहीं जाता है, वो वहां जा करके ईश्वर से प्रार्थना करे। मेरी दृष्टि में मान करके चलिए कि ईश्वर ने जितनी नियामत बनाई हुई है, व्यक्ति उसका उपयोग तो कर रहा है लेकिन ईश्वर को भूल गया। इसलिए सारा का सारा संकट है। लोगों को ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, नकारात्मक बात छोड़ करके, न तो श्रेय लेने की बात हो न दूसरे को अपयश देने की बात हो। हमको ईश्वर से प्रार्थना करके रोग से लड़ना चाहिए। मौत से हम नहीं लड़ सकते, मौत तो आएगी और चली जाएगी। और मैंने तो आज फेसबुक पर भी लिखा है, सरकार ने जो एक निर्णय लिया कि हम हवा से ऑक्सीजन खींचेंगे, मैं इस निर्णय के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। मैंने फेसबुक पर भी लिखा, सरकार इस पर पुनर्विचार करे। हम प्रकृति से अगर मौत से लड़ने के लिए प्रकृति से लड़ेंगे और नई नई समस्याएं खड़ी होंगी। तो जितनी हम कारखानों में ऑक्सीजन बना सकते हैं, जितनी आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं, उतनी आसानी से उपलब्ध कराए। बाकी के लिए भगवान जी से क्षमा याचना करें, उनसे माफी मांगें। बिल्कुल ठीक है। और इसी बात को, क्योंकि कारखाने का आपने एक जिक्र किया, प्लांट का एक जिक्र किया, इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। सवाल राजपाल सिसोदिया जी आपसे रहेगा, क्या लगता है, ये भी कांग्रेस ने आज कई बातें बोली हैं कि बाबई में प्लांट लगा रहे थे आप ऑक्सीजन का, उसका सब कुछ पूरा शुभारंभ कर दिया गया था, सब कर दिया गया था, लेकिन हुआ क्या है, वहां से आ कुछ भी नहीं रहा। या तो वो डेवलप नहीं हो पाया, या तो वो से चीजें नहीं मिल पा रही हैं। कहाँ परेशानी कहाँ आ रही है?
निश्चित तौर पर सरकार जो है ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बन जाए, ऑक्सीजन के निर्माण में आत्मनिर्भर बन जाए, इस तरह प्रयास कर रही है। और उसी के तहत होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है ऑक्सीजन के प्लांट को लगाने की बातचीत है अभी, और वो भूमि पूजन वगैरह हुआ है, उसका वो काम चल रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भरता होगी। वास्तविकता तो यह है कि जितनी हमको आवश्यकता है उस आवश्यकता से अधिक खपत बढ़ने की वजह से कमी आ रही है, पर उस कमी को भी पूरा करने का काम सरकार कर रही है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी, ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहने का काम किया है, और कहने का ही नहीं किया, करने का भी काम वो कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। व्यवस्थाओं में और अब मांग और पूर्ति के बीच में ज्यादा अंतर नहीं बचा है। बीच में कुछ समय के लिए अंतर आया था, उस अंतर में कुछ परिस्थितियां बनी थी, परंतु वह अंतर भी ऐसा नहीं था कि जिससे कोई जनानी हो। निश्चित तौर पर हम जनता की जान की रक्षा के लिए, कोविड के पेशेंट की रक्षा के लिए कृत संकल्पित है। हम सारी व्यवस्थाएं जुटाने में प्रयासरत है और उसमें हमें सफलता भी मिल रही है। हम दवाई की उपलब्धता भी कर रहे हैं, हम इंजेक्शन की उपलब्धता भी कर रहे हैं, हम कोविड टीकाकरण का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है, और उसके साथ साथ में लॉकडाउन के माध्यम से अन्य लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएं भी बनाए हुए हैं मध्य प्रदेश में। और लोगों में एक डर का वातावरण ना हो, पैनिक ना हो, लोग इस बात की चिंता भी सरकार कर रही है। हमने शुरुआत में नाइट कर्फ्यू करके ऐसा करके उसको करने का काम किया, फिर बाद में हमने वीकेंड लॉकडाउन की व्यवस्था मध्य प्रदेश को देने का काम किया, और अभी 19 अप्रैल तक मध्य प्रदेश के कई शहरों में, विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में, हमने लॉकडाउन की व्यवस्था करने का काम किया है। और ये लॉकडाउन स्थायी समाधान नहीं है, परंतु रोकने के लिए, इसके प्रचार, इसके संक्रमण को रोकने के लिए, कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए एक प्रयास है जिसमें हमें सफलता मिल रही है। निश्चित तौर पर टीकाकरण, मास्क वेयर करना और सोशल डिस्टेंस, ये सब लागू कराने में हम लॉकडाउन के माध्यम से कहीं न कहीं सफल हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोविड महामारी से मृत्यु दर कम हो, लोग न मरे, इस बात की चिंता सरकार कर रही है। लोग जो बीमार है, गुप्ता जी ने एक सवाल किया था, सिसोदिया जी, गुप्ता जी ने एक सवाल किया था कि इस वक्त जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी जरूरत यहाँ सबसे ज्यादा है, और अभी जो हालात बने हैं उनकी बहुत जरूरत यहाँ थी, है और शायद होगी कि व्यवस्थाओं को प्रॉपर मॉनिटर करें, लेकिन दमोह में सब लोग बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। ये सवाल गुप्ता जी का था। निश्चित तौर पर गुप्ता जी को मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और वर्चुअली सब लोग कनेक्ट होकर काम को कर रहे हैं। वैसे भी आप देख रहे हैं कि इन दिनों में लॉकडाउन की वजह से और कोविड की वजह से तमाम लोग ऑफिसों में बैठ के काम नहीं कर पाते, घर से काम करने का काम कर रहे हैं, और सभी लोग वर्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी से मीटिंग्स वगैरह से जुड़े हुए हैं। अधिकारियों के साथ भी सतत संपर्क है, विशेष करके हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, वह भी इस पूरी व्यवस्था को देखे हुए हैं और मॉनिटरिंग करे हुए हैं, और पूरा प्रशासनिक तंत्र है हमारा, जो हमारी कार्यपालिका है, वो इस काम को कर रही है, और बहुत अच्छे से हम इस काम को करने में सफल हो पाए। ठीक है भूपेन गुप्ता जी, एक प्रयास की बात बार बार की जा रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, और आपकी बात को भी वो मानते हैं कि अपनी तरफ से जितना सरकार कर रही है, जितनी कोशिश कर रहे हैं, आगे निश्चित तौर पर इससे जीतेंगे। लेकिन हाँ, सवाल वही है कि कहां से और कैसे लगातार इसकी सप्लाई को बढ़ाया जाए, क्योंकि बाबई में जिस प्लांट की हम बात कर रहे हैं उसके लिए भी सिसोदिया जी ने बोला कि हम काम कर रहे हैं, आएगा, शुरू होगा, पर वही बात है कि अभी जिस कंडीशन में हम हैं उससे कैसे जल्दी से जल्दी जीत पाएंगे। गुप्ता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? भूपेन गुप्ता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, भूपेन गुप्ता जी तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त आपको बता दें, रमेश शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रमेश जी, क्या करें, जो आंकड़े हम देख रहे हैं ये बहुत भयावह हैं। रोज पढ़ते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, और आज हमारी एक टीम ने यहाँ पर जो शमशान घाट है वहाँ जाकर भी पूरा मुआयना किया, बातचीत की है। बहुत स्थितियाँ खराब हैं, और कोरोना का महामारी तो इतनी भयावह है, हम समझ सकते हैं ये दूसरी लहर हम उसकी देख रहे हैं, बहुत इफेक्टिव है, लेकिन
बीमारी से लड़ते हुए चले जाना और ऑक्सीजन की कमी से चले जाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और देखिए, मैं मानती हूं कि उस बीमारी की वजह से ही हम उस स्टेज तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये जागती है उनके परिजनों को कि काश वो ऑक्सीजन होती, वो समय पे मिल जाती, ऑक्सीजन की पूरी पूर्ति होती, तो शायद हम बचा सकते। देखिए, मोटे तौर पर राखी जी, जो मैंने पहले भी कहा कि जिंदगी को तिनके का सहारा होता है और मौत के लाख बहाने होते हैं। तो कुल मिलाकर के ऑक्सीजन का नहीं मिलना एक मौत का बहाना है। इतने लोग आगे आकर ऑक्सीजन लाएंगे कहाँ से? मतलब कोई ऑक्सीजन घर में किसी की नहीं बन रही है, उसके लिए फैक्ट्रियों की जरूरत पड़ती है, घर में नहीं बन रही है। इसके अलावा एक और बात समझ लीजिए, एक इलाज होता है लक्षण का और एक इलाज होता है कारण का। अगर हम इसमें देखें, ये जो बीमारी फैली हुई है, ये इसको इंसान ने खुद फैलाया है। आप अपने आसपास सर्वे करके देख लीजिए, ये मेरा चैलेंज है, अपने रिपोर्टर को लगाइए इस काम में। जो लोग ऐशो आराम की जिंदगी बहुत जीते थे, जो बहुत ज्यादा एसी में रहते थे, जो कम चलते हैं, कारों में ज्यादा चलते हैं, कोरोना उन्हीं को ज्यादा है। बंगले अगर है तो बंगलों में काम करने वालों को कोरोना उतना नहीं है, सफाई कर्मचारियों को उतना कोरोना नहीं है जो सवेरे रोज झाड़ू वार लगा के लगाता, जो सब्जी का ठेला लगा रहा है उसको उतना कोरोना नहीं है जितना बंगले में रहने वाले का। तो सबसे पहले तो आपको भगवान जी ने आपको दर्पण दिखाया है, कारण तलाश कर लीजिए, अपनी दिनचर्या को ठीक करिए, अपने शरीर का श्रम करिए, शरीर के अंदर शक्ति ऐसी पैदा करिए कि कोरोना का वायरस क्या होता है, कोई भी वायरस आए और आपके शरीर में आकर के मर जाए। ईश्वर ने इस शरीर को ऐसा बनाया है कि उसके अंदर कोई भी वायरस बैक्टीरिया मर सकता है। एक बात और राखी जी समझ लेनी चाहिए, वायरस हो, कोई बैक्टीरिया हो, कोई कीटाणु हो, कोई प्राणी हो, कोई जीव जंतु हो, एक वक्त दुनिया में आ गया वो कभी खत्म नहीं होता। तो ये कोरोना का वायरस भी रहेगा, आपको खुद को सक्षम बनाना है। अगर आपने खुद को सक्षम बना लिया तो ठीक वैसे ही हो जाएगा कि जैसे वायरल फीवर आता है और आकर के चला जाता है, पीलिया आता है और आकर के चला जाता है। जिस तरीके से ये सारी की सारी बीमारियां आई थी और जब ये आई तो उन्होंने बड़ा कहर बरपाया, धीरे धीरे करके कुछ उसका इलाज आ गया, कुछ मनुष्य ने उनके साथ जीना सीख लिया। स्वयं सावधानी रहें, स्वयं को सक्षम बनाएं, सवेरे शाम अच्छे से टहलें, भोजन पानी ठीक करें। और वो जो गांव का एक सिद्धांत था कि घर से खा के निकलो, घर में खा के आओ, 2 गज 2 हाथ दूर से बात करो, हाथ जोड़ करके नमस्ते करो, घर के बाहर पानी रखो, मुंह हाथ धो करके अंदर आओ, साग भाजी कुआं से धो करके लाओ। तो ये जो आपका सिस्टम था, आपको उस सिस्टम से लौटना पड़ेगा, तो उसमें कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। आप खुद अगर मान लीजिए कोरोना से थोड़ी सी सरकार के प्रयास हो या मौसम का परिवर्तन हो या ईश्वर का कुछ कारण हो, बीच में अगर कोरोना कुछ कमजोर हुआ तो निकल पड़े तो भगवान जी को भी गुस्सा आया और उन्होंने दिया मिला करके एक चांटा तो ओंधे पड़े हैं जाकर के। तो कुल मिलाकर के ईश्वर से क्षमा याचना और ईश्वर से प्रार्थना और वो सारी की सारी सावधानियां कि 2 हाथ की दूरी हो, सोच समझ करके बात करें, सो दूर से नमस्कार करें। ये जो सिस्टम है उस पर आपको आना पड़ेगा, खुद को सक्षम बनाओ। 12 महीने तुलसी के पत्ते की, अदरक की, काली मिर्ची की आप चाय पीजिए, सब्जी में भी जो मसाले हो सकते हैं त्रिकटु सब्जी में डालिए, कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा आपका। बिल्कुल ठीक है। चलिए, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बात है ऑक्सीजन सियासत पर और इसके साथ साथ बहुत सारी बातें ऐसी भी निकल कर आई। एक सुझाव भी शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि निकल कर आया कि हमें और आपको सबसे पहले खुद सक्षम होना होगा, तमाम चीज़ों का पालन करना होगा, तो कोरोना हम तक पहुंचेगा ही नहीं। और यदि हैं तमाम चीज़ें तो उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। एकदम से जो आंकड़े बढ़े हैं, निश्चित तौर पर परेशानी है और मजबूरी भी कही जा सकती है, लेकिन हाँ, प्रयास लगातार हो रहा है। एक बात मुझे ऐसे लगती है, एक अपील हम यहां से करना चाहते हैं देश और प्रदेश सभी लोगों से, राजनीतिक दलों से, कि ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई कहां से हो रही है, कब तक पहुंचेगी, कितना वक्त लगेगा, इन तमाम चीज़ों को रखिए और जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करिए ताकि वो यहाँ के हॉस्पिटल्स तक पहुंच पाए और जो गंभीर रूप से मरीज हैं उन तक सबसे पहले पहुंचे ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। उस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।